वाह भाई वाह, जसप्रीत बुमराह अकेला भाई मेहनत कर रहा है, अकेला लड़ रहा है, अकेला बेसबॉल का भरकस निकाल रहा है, लेकिन कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। वो जब कोहली होता था अकेला खड़ा रहता था, और ये बॉलर है जिसका नाम है बुमराह, अकेला खड़ा हुआ है, कोई साथ देने वाला नहीं है। यहां तक के बॉलर तो छोड़ो, फील्डर भी नहीं साथ दे रहे उसका। 3 उसने आज विकेटें ली हैं, लेकिन 3 उसके कैच भी ड्रॉप किए हैं, जो है कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे। अगर वो तीनों कैच हो जाते तो इंग्लैंड की टीम ये जो 49 ओवर में 200 बना चुकी है ना, ये 200 नहीं बनते, ये ओली पोप का 100 नहीं बनता, ये बेन डकेट का जो 50 लगाए ये 50 भी नहीं लगता। अगर जो है कि बुमराह की बॉलिंग पे वो कैच ड्रॉप के बजाय वो कैच पकड़ लिए जाते, चलो 3 में से 1 कैच ओली पोप का अगर हो जाता, जायसवाल ने जो ड्रॉप किया, तो भी जो है कि नतीजा कुछ अलग ही निकल सकता था। बुमराह फायर भाई, बुमराह की मतलब कोई मतलब किसी का बुमराह से कोई मुकाबला ही नहीं है। अकेले जो है कि ये मतलब कि लड़ रहे हैं सामने बेसबॉल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इंडिया ने आज बैटिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया अपने फैंस को। 430 पे जो है कि वही 3 या मेरे ख्याल से 3 आउट थे या 4 आउट थे 430 पे। उसके बाद 471 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई भाई। सिर्फ 31 रन के अंदर अंदर 41 रन के अंदर अंदर पूरी टीम ही ढेर हो गई। ठीक है, फिर भी भाई 471 रन बहुत ज्यादा है। जहां पर बुमराह जैसे बॉलर अगर सामने हो ना, तो फिर 471 रन ये समझो कि 1071 रन के बराबर है। ठीक है, जब बुमराह सामने हो तो ये एक पहाड़ जितना स्कोर बनता है। लेकिन भाई जब इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप स्टार्ट होती है, बुमराह ने आते ही तूफान मचाया, जैक क्रोली को उसने आउट कर दिखाया। फिर जब बेन डकेट और ओली पोप की पार्टनरशिप लगी, वहां पर भी बुमराह ने अपना कमाल दिखाया। भाई जो है कि बेन डकेट का कैच ड्रॉप हुआ था बुमराह की बॉल पर, वो बेन डकेट 50 बना के चला जाता है। अगेन उसको जो है कि बुमराह ने ही आउट किया एक बार, अगली जो है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ ओवर के बाद बुमराह ने उसको चलता कर दिया। जायसवाल ने एक आसान कैच ओली पोप का ड्रॉप कर दिया, वहां पर जसप्रीत बुमराह टूट गए थे भाई। यार कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बंदा टूट जाता है, बंदा मतलब कि वो जो जज्बा, वो जुनून होता है ना, वो खत्म हो जाता है जब इतनी पावरफुल बॉलिंग हो रही हो और जो है कि विकेट भी आ रहे हो, सामने वाले बैट्समैन मतलब बुमराह के ओवर के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, और वहीं पर पार्टनरशिप लग जाए और फिर कैच भी ड्रॉप कर दिए जाए, तो फिर भाई बंदा टूट जाएगा। वो पिछली ऑस्ट्रेलिया वाला टूर पिछला आप लोगों को याद होगा, उसमें खिलाड़ी रन तो कर रहे थे, कोहली का भी 100 था, जायसवाल का भी 100 था, इंडिया के बैट्समैन जो है कि अच्छे रन कर रहे थे, लेकिन इंडिया के बॉलर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बुमराह के अलावा। वहां पे बुमराह हर इनिंग में 4-5-3 4-5-3 विकेट ले रहे थे। किसी भी इनिंग में बुमराह ने 2 विकेट नहीं लिए थे, 2 से ज्यादा, 3-4-5 3-4-5, हर मैच में 7-8 विकेटें अकेला बुमराह ले रहा था, लेकिन कोई बुमराह का साथ नहीं दे रहा था। मोहम्मद सिराज को वहां पे ड्रॉप करना पड़ा, हर्षित राणा को वापस लाना पड़ा और डेब्यू करवाना पड़ा। जसप्रीत बुमराह अकेले मतलब लड़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यहां पर भी अकेले लड़ रहे हैं इंग्लैंड के साथ। बाकी क्या कर रहे हैं यार, हर्षित राणा नहीं है, ठीक है, वो भाई शार्दुल ठाकुर हैं, मोहम्मद सिराज है, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जहां पर बुमराह स्विंग करवा सकता है वहां पर ये दोनों क्यों नहीं करवा सकते। जहां पर बुमराह विकेट ले रहा है, जहां पर बुमराह के बॉलिंग पे कैच निकल रहे हैं लेकिन वो कैच ड्रॉप हो रहे हैं, वहां पर बाकी के जो है कि तीनों चारों बॉलर मिलकर भी जो है कि अकेले बुमराह जैसी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। मोहम्मद सिराज की बॉलिंग देखी, शार्दुल ठाकुर की जो है कि आप लोगों ने बॉलिंग देखी, वो जो नया एक बॉलर उन्होंने उठाया है उसकी भी आपने बॉलिंग देखी, जडेजा की। 4 बॉलर बुमराह के अलावा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो चारों बुमराह के जैसी आधी बॉलिंग भी वो नहीं कर रहे।
बिल्कुल भी नहीं, अकेला जसप्रीत बुमराह। अगर यहां पर जो है कि ये ओली पोप 200 पे चले जाते हैं तो क्या होगा? रूट का विकेट लिया बुमराह ने, डकिट का विकेट लिया बुमराह ने, जैक क्रोली का विकेट लिया बुमराह ने, ठीक है। और जो है कि ओली पोप का विकेट भी बुमराह को ही दे दो। ओली पोप का कैच ड्रॉप तब हुआ जब उसने 50 रन का 40 रन भी नहीं बनाए थे, उसका कैच ड्रॉप कर दिया गया था। वो ओली पोप भाई 125 124 बॉल पे 100 ठोक देता है। हैरी ब्रोक 12 बॉल पे 0 रन बना के नॉट आउट खड़ा हुआ है। ओली पोप सेंचुरी बना के नॉट आउट वापस गया हुआ है। 200 प्लस रन जो है कि इंग्लैंड ने बना दिए हैं। कहीं अगर ये पार्टनरशिप लग गई या जो है कि ये ओली पोप का स्कोर 200 पे पहुंच गया, इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है भाई। 250 रन और चाहिए, 260 200 जो है कि 55 के आसपास ही कुछ रन चाहिए। 209 पता नहीं 212-13 इतने या 209 जो है कि इंग्लैंड ने बना लिए हैं। 260 के आसपास ही इंग्लैंड को और रन चाहिए। 3 विकेट गिर गए हैं। ये अच्छी बात है कि तीनों बड़ी विकेट जो है कि इंग्लैंड की गिरी हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि इंडिया की फील्डिंग बहुत जो है कि कमजोर नजर आ रही है। वो जिसने आज 0 रन बनाए उसने 2 कैच करके दिखाए स्लिप में, करण नायर, उसने कैच ड्रॉप नहीं किए, लेकिन भाई बाकी कैच ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा जहन में कौन सा खिलाड़ी था जिसने जो है कि बेन डकिट का कैच ड्रॉप किया था। बेन डकिट का विकेट तो आया लेकिन उसने रन बटोर लिए, और जिसका बड़े खिलाड़ी का जो कि कैच ड्रॉप किया वो तो 100 बना के चला गया। कितना बड़ा ये जो है कि टर्निंग पॉइंट हो गया इंग्लैंड के लिए, और कितना बड़ा ये समझो कि लॉस हुआ है इंडिया के लिए। कल इंडिया के 3 विकेट गिरे थे 359 पे, और आज जो है कि 3 विकेट 359 पे नहीं गिरे थे, 359 तक 3 विकेट थे जो है कि उनका दिन खत्म हो गया था। और आज जैसे ही 359 के बाद स्कोर स्टार्ट हुआ 400 रन बन गए थे। हाँ, इंडिया ने 100 ओवर में 400 प्लस रन बना दिए थे। 430-32 पे कोई चौथा विकेट गिरा था, और उसके बाद टीम इंडिया बिल्कुल बिखर के रह गई, रेत की दीवार साबित हो गई। क्या पता इंग्लैंड के साथ भी ऐसा हो। बस 1 विकेट और चाहिए, 1 विकेट और चाहिए, ये आ जाएगा प्रेशर। ब्रोक और जो है कि खड़े हुए हैं ओली पोप, इसके बाद आएगा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब पीछे 3 खिलाड़ी हैं, 3 में से 2 को आउट करना है। अब जो है कि हैरी ब्रोक और ओली पोप की कैसे भी करके पार्टनरशिप तोड़नी है। इनकी पार्टनरशिप लगी तो नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक जाना चाहिए। फिर जो है कि आएगा बेन स्टोक, फिर जो है कि ये 2 खिलाड़ी लास्ट हो जाएंगे। इनके बाद आएंगे बॉलर। बॉलर को बुमराह मिनट में घुमा लेगा। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, कल भी बुमराह विकेटें लेगा, कल भी बुमराह अच्छी बॉलिंग करवाएगा। बाकियों से आप उम्मीद लगाना छोड़ दो भाई। इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर प्लेयर जसप्रीत बुमराह ही है। हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में हमें यह देखने को मिलता है कि भाई बुमराह अकेला लड़ रहा है, बुमराह अकेला रन जो कि बचा रहा है, बुमराह अकेला विकेटें ले रहा है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। बाकी ऐसे ही बस बॉलिंग करवा रहे हैं, अच्छी करवाते हैं, रन उनको पड़ते नहीं है तो क्या हुआ, विकेट तो वो नहीं निकाल रहे ना। टेस्ट में अगर 4 रन भी पर ओवर आए तो भी जो है कि बहुत बड़ी बात है। समझो कि वो विकेटें अगर नहीं गिरेंगी तो 500-600 स्कोर बन सकता है। अगर विकेटें गिर गई तो सामने वाली टीम टूट जाएगी। इंडिया ने 471 रन तो बनाए हैं, लेकिन ओवर इंडिया ने सिर्फ 113 खेले हैं। 113 ओवर में 471 रन, 471 रन बहुत ज्यादा है। इंडिया ने 100 ओवर में 426 रन बनाए थे। मैं देख रहा था 100 ओवर में 426 रन और 113 ओवर में 471 रन पे इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई है। मतलब वो तेज खेले हैं इंडिया के बैट्समैन, बहुत ज्यादा तेज खेल गए, स्कोर अच्छा खड़ा हो गया। बुमराह अपना जलवा दिखा रहा है, बाकियों से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ में मेरी बात में एक नोट कर लो, ये मोहम्मद सिराज, ये जो है कि शार्दुल ठाकुर, ये विकेटें लेंगे, ये बॉलर्स को आके आउट करेंगे, बैट्समैनों को ये आउट नहीं करेंगे। बैट्समैनों को अकेला बुमराह ही देख लेगा। जब बुमराह आधी टीम को ऑल आउट कर देगा तब आकर सिराज और ठाकुर बॉलर्स को, टेल एंडर के प्लेयर को जो कि आउट करके विकेट निकालेंगे, तो कौन सा एहसान कर देंगे यार। बहरहाल वेल प्लेड जसप्रीत बुमराह। बैटिंग में इंडिया ने कमाल दिखाया, बॉलिंग में सिर्फ अकेले जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया, बाकी किसी ने कुछ ना किया भाई।